guys, good afternoon everyone. Good afternoon. Let us recall हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या सीखा था. I think we have started with the tally. टैली में हम लोगों ने कुछ लेजर क्रिएशन सीखा था. Yes. करेक्ट. बाय डिफॉल्ट टैली में कितने लेजर्स होते हैं? टू. कैन एनीवन टेल मी कौन से होते हैं वो? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस. करेक्ट. नाउ कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना होता है? 0, बिकॉज टैली ने तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है. करेक्ट. हमने भी कुछ लेजर बनाया था. कौन से लेजर? रेंटल लेजर, सैलरी और डेटर्स के लेजर, आउटस्टैंडिंग और कौन से लेजर? एसेट्स के लेजर बनाए थे, मशीनरी के लेजर्स बनाए थे. करेक्ट. नाउ अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने लेजर कैसे बनाते हैं, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं और एंट्री का इंपैक्ट कहाँ पे दिखाई देता है हमारी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे. करेक्ट. नाउ आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारी एंट्री जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री. करेक्ट. नाउ सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टोटली वाउचर्स कितने हैं. करेक्ट. हम कुछ वाउचर्स की एंट्री करते हैं तो उसमें से हमारे पास फर्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा एंट्री. कौन सा? कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा का शॉर्टकट की क्या बोलो? F4. दिस यू हैव टू रिमेम्बर द शॉर्टकट की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ट्रा के बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेस. कौन सी बोलो? परचेस. उसके बाद सेल्स, देन वी हैव रिसीप्ट, देन पेमेंट. करेक्ट. पेमेंट के बाद हमारे पास जनरल एंट्री. कौन सी एंट्री? इनके शॉर्टकट्स याद रखने. परचेस का शॉर्टकट की F9, सेल का शॉर्टकट की F8, रिसीव का F6, पेमेंट F5 एंड जर्नल F7. करेक्ट. नाउ शॉर्टकट जितने याद रहेंगे उतने लिए आपके लिए इजी होंगे. आपको याद होगा टैली में लेजर बनाने के लिए भी हम कुछ शॉर्टकट यूज करते थे. सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर्स. यस और नो? अगर एक लेजर बनाना है तो हम सिंगल में जाते थे और बहुत सारे बनाने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मल्टीपल लेजर्स. करेक्ट. नाउ अगेन विल कम बैक टू द कॉन्ट्रा एंट्री. आई थिंक कितने वाउचर्स हम यूज करेंगे ये क्लियर हो गया सभी का. नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द कॉन्ट्रा. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स. सबसे पहली हमारी जो एंट्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट. देन सेकेंड एंट्री क्या बोलो? विड्रॉल. देन विड्रॉल, देन transfer from one account to another account. So basically we have how many types of contra? 3 types of. कौन सी बोलो? Deposit, withdrawal, transfers. Correct. Now to pass any entries, I repeat, to pass any entry we should know the basic rules of your accounting. क्या याद होना चाहिए हमें? Basic rules of accounting. I call it as a shortcut name PNR. Sir, P का मतलब क्या? Very good. और N का मतलब नॉमिनल अकाउंट. R का मतलब रियल अकाउंट्स. आप सभी को याद होगा स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था. करेक्ट. नाउ एक छोटा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ आप में से कितने लोगों को ये रूल्स याद है. सो आई जस्ट गिव यू द पीस ऑफ ए पेपर. गाइस आप उस पर लिख के बता दो मुझे तीनों रूल्स. स्टार्ट राइटिंग क्विकली. प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द पेपर. Now start writing personal, nominal and real account. पेन नहीं है किसी के पास? You have a pen? Yes or no? Make it 2. अगर पेपर कम होंगे तो शॉर्ट कर लो आप 2. हाँ बुक में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I repeat, personal, nominal and real account. Correct? Guys कॉपी नहीं करनी है प्लीज. जिसको जो आता है वो लिखो. करेक्ट. आपने देखी होगी ना आमिर खान की मूवी लिखेंगे तो अपने दम पे, है ना? 3 इडियट्स में कैसे करते हैं वो लोग. सो आपको जो आता है वो लिखना है. प्लीज डू नॉट कॉपी. कोई किसी को शेयर नहीं करेगा आंसर्स. बी ऑनेस्ट. रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट. लेट पीपल टू अंडरस्टैंड मेरा रॉन्ग है. रॉन्ग भी बताने के लिए पावर होना चाहिए. और आज रॉन्ग होगा डेफिनेटली व्हेन यू गो आउटसाइड आपके करेक्ट आंसर होंगे. और आज कॉपी करेंगे whole life you are going to do the copy. So please do not copy. Wrong है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. But give honest. सर नहीं आता है कोई बात नहीं सर, I am going to revise. जो आता है वो लिखो. Feel free. Personal, nominal and real account. Come on quickly.
पर्सनल नॉमिनल रियल डन, यस और नो? किसके किसके हो गए प्लीज रेज योर हैंड। 1 2, आई होप सभी का 10th हो गया है ना गाइस? 12 TY। फिर ये रूल्स लिखने में तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, राइट? वेरी फास्ट सर। डन, वेरी गुड। आप अपने पेपर दे दो, एक्सचेंज योर पेपर, गिव इट। और किसके हो गए? आप इनके ले लो, उनको दे दो पीछे बैक साइड में। एक्सचेंज योर पेपर्स। मतलब मैं आकांक्षा कर रही हूँ। हाँ यस और यस। टिंकल मेरे को दे दो। और किसके बचे हैं गाइस? आपके हो गए? देना करना लो। और किसके लास्ट में? डन ये आकांक्षा का नाम है। गाइस, राइट क्विकली, हार्डली टेक सम ऑफ द टाइम। आप ले लो अपने पेपर, दे दो। ये उधर पास करो उनको। हाँ ठीक है, उनके दे दो इधर, अपने दे दो पेपर। और किसके रह गए? प्लीज स्टॉप राइटिंग। आप अपने पेपर दो, पीछे दो। एक्सचेंज एक्सचेंज, इधर 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 इधर। हाँ सो गाइस, अब हम आ जाते हैं। आई थिंक सब लोगों ने पेपर एक्सचेंज कर लिया, यस और नो? अच्छा, हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट रूल्स पे। सो हमारा रूल नंबर 1, आई रिपीट, रूल नंबर 1 क्या है बोलो? पर्सनल अकाउंट, करेक्ट? नाउ नाउ पर्सनल अकाउंट्स में रूल्स में हम क्या लिखते हैं? डेबिट द क्या लिखते हैं? और क्रेडिट द गिवर। ओके, आप चेक कर लो सभी ने वैसे ही लिखा है क्या? यस और नो? लिखा है तो उसे टिक मार्क कर दो और गिव 1 मार्क। टिक मार्क करना है और 1 मार्क्स दे देना है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल। अच्छा सो नॉर्मल। यस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चेक करो सभी ने लिखा है तो 1 मार्क्स, नहीं लिखा है तो क्रॉस, 0, either 1 or 0. Is it clear? Okay, now let us come back to your third part, that is real account. Real accounts. Debit what comes in, credit what goes out. So debit what comes in, credit what goes out. Just check it out. Correct? हो गए सभी के? किसको कितने मार्क्स मिले? 3 मार्क्स किसे मिले? प्लीज रेज योर हैंड। जिसको 3 मिले आप चेक करो उसमें 3 है क्या नहीं। अपने पेपर रखना है, कीप इट योर पेपर। 3 मिला है क्या उसमें? जिसको 3 मिला है प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4। बट गाइस दिस इज वेरी बैड। अगर सिर्फ 4 ही लोगों को रूल्स याद है तो बाकी लोगों को रूल्स क्यों नहीं याद? क्या आप लोगों का फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है? चल रहा है, पीटी है। हाँ, किसी का चल रहा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर। लेकिन फिर भी इतना तो हो ही गया है सर। कॉलेज में भी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वहां तक तो हम कवर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इनफैक्ट अगर नहीं कवर हुआ है तो वी हैव अ डिटेल्ड सेशन कॉल्ड एज बिजनेस अकाउंटिंग। एक बीए नाम का सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके जर्नल एंट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट? नाउ आई एम कवरिंग एज फार एज टैली कंसर्न, बट स्पेशली यू हैव अ थ्योरेटिकल सेशन कॉल्ड एज अ बिजनेस अकाउंटिंग। आपके सिलेबस में एक मॉड्यूल है जिसके अंदर कंप्लीटली जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में अकाउंटिंग पार्ट में जो सीखते हैं वो थियोरेटिकल पोर्शन पूरे कवर होते हैं। ठीक है? तो जिसका इस तरह से कुछ डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट, आप अपने फैकल्टी से पूछना, वो आपको और डिटेल्स में बता देंगे। सो गाइस, अब मैं वापस आगे चलता हूं। हमने देखा है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स के बारे में। इज इट क्लियर नाउ? नाउ सपोज अब मैं एक और एंट्रीज दे रहा हूं जो आपको लिखना है। नाउ एक एंट्री दे रहा हूं आपको, एंट्रीज में लिखना है उसकी जनरल एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग डिपॉजिट कैश रुपीज 5,000 into SBI Bank. SBI Bank and dated 1st April. Correct. Can anyone tell me what is the journal entry for this? See, किसी भी जर्नल एंट्रीज के लिए हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। आई रिपीट, किसी भी जर्नल एंट्री के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2। एक तो मेरा अकाउंट होगा डेबिट और दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। करेक्ट? अब हमारे पास यहाँ पे लेजर कितने हैं गाइस, वो चेक करो आप इसके अंदर। सो वी हैव अ फर्स्ट लेजर कॉल्ड एज SBI बैंक, वी हैव अ सेकंड लेजर कॉल्ड एज कैश। इसका मतलब हमें 2 लेजर मिल गए। कौन कौन से? एक तो कैश और दूसरा कौन सा? बैंक। ओके, नाउ लेट अस
कनेक्ट विद दिस पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश को कनेक्ट कर लेते हैं। कैश हमारा क्या है, पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल अकाउंट है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। वेरी गुड। बैंक क्या है हमारा? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। करेक्ट नाउ। अब हम रूल्स में आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट से इज डेबिट रिसीवर, तो बैंक मेरा रिसीवर है या नहीं? डिपॉजिट कैश ₹5,000 इन टू बैंक, सो दैट मीन्स बैंक क्या है हमारा? रिसीवर। तो डेबिट क्या होना चाहिए? बैंक होना चाहिए। ओके, लेट अस कम बैक टू कैश। कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट सेज व्हाट? कम्स इन एंड गोज आउट। तो क्या हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? जा रहा है। इसका मतलब गोज आउट में था कैश क्या होगा मेरा? तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो गाइस, सिमिलर वे यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरी एंट्रीज। जब भी आपसे जनरल एंट्री के बारे में पूछा जाएगा या बोला जाएगा, देन यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ ए सेंटेंस। पर्सनल में क्या जाएगा, रियल में क्या जाएंगे, नॉमिनल में क्या जाएंगे, यू हैव टू रिवाइज दिस। आई होप क्लियर विद दिस। सेम एंट्री को अब हम देखते हैं टैली के ऊपर। सेम एंट्री विल अंडरस्टैंड विद द टैली। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस सर। लास्ट पर्सन स्क्रीन विजिबल है? चलो, वेरी गुड। नाउ लेट अस कम बैक। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास ये लेजर है या नहीं। सो लेजर चेक करने के लिए हम लोग कहाँ पे चले गए? डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स। वहां जाने के बाद किधर? अकाउंट्स बुक। देन कम बैक टू कैश और बैंक। सो आई हैव 3 लेजर्स। एक तो बैंक, कैश। नाउ लेट मी ओपन माय कंपनी बिकॉज दिस इज नॉट माय कंपनी। ओके, सो अब हम लोग एक कंपनी ले लेते हैं। नाउ एक कंपनी लिया हमने और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं अल्टर में हमारे पास लेजर क्या क्या है। सो गाइस, बाय डिफॉल्ट वी हैव अ कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट नाउ। नाउ एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेजर्स कुछ रिक्वायरमेंट है, तो विल गो बैक टू द लेजर, देन क्रिएट। और यहाँ पे सबसे पहले लेजर बना रहा हूँ। कौन सा लेजर? SBI बैंक, दैट गोज टू बैंक अकाउंट। करेक्ट नाउ। बाकी के डेटा मैं लेटर ऑन फिल करूंगा, आज नहीं फिल करना। कंट्रोल E, दैट्स अ सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट हमने ले लिया। फर्स्ट कौन सा बनाया था? अभी कौन सा बैंक बनाया हमने? SBI। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट बैंक कॉल्ड एज देना बैंक, दैट आल्सो गोस टू बैंक अकाउंट। सो हमारे पास टोटल कितने लेजर हो गए? थिंक कितने हो गए टोटल? 4। कौन कौन से? कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, SBI, देना। करेक्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग अल्टर में जाते हैं और कैश के ओपनिंग बैलेंस में विल ऐड सम अमाउंट, बिकॉज बिना अमाउंट के कैसे आप डिपॉजिट करेंगे। सो आई जस्ट एडेड 50,000। हाँ जी, कितना ऐड कर दिया? 50,000। कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई देगा वो? एसेट साइड में। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे वाउचर एंट्री। सो हमारी फर्स्ट एंट्री का नाम क्या है? कॉन्ट्रा। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द शॉर्टकट नेम, यस और नो? सो यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्ट्रा, और डेट चेंज करने का शॉर्टकट की है हमारे पास F2। सो जस्ट प्रेस द F2। सर कौन सा डेट है? 1 अप्रैल। आई होप क्लियर विद दिस। अच्छा, एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमारी जनरल एंट्री क्या थी गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सर यहाँ पे तो रिवर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे पहले क्रेडिट आ रहा है। सो यू हैव टू मेंटेन अकॉर्डिंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ योर टैली। आप बोलते समय इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही बोलना है जो आपने अभी बोला था कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन टैली में आपको एंट्री के लिए यही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इन जनरल आप मुझे बताओ, अगर कैश का बैलेंस है 50,000 और बैंक का बैलेंस है 0, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, और अगर हमने 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। और कैश का बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज? सेम कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैश कितना? 50,000। सो आई डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक। जरा चेक करो कैश का बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बैंक। कौन सा बैंक लिया हमने? SBI बैंक। तो SBI का बैलेंस 0 से इंक्रीज होके कितना हुआ? 10,000। करेक्ट नाउ? ओके, जब भी आप बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो, दे आस्क फॉर द डिनोमिनेशन, मतलब नोट्स के डिटेल। सो हम लोगों ने लिखा 2000 के हमारे पास कितने नोट्स हैं? 5। हो गया ना 10,000। ओके, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश, क्या लिखेंगे बोलो? डिपॉजिट इनटू SBI बैंक। नाउ समबडी आस्क नरेशन क्यों लिखना सर? व्हाई टू राइट नरेशन? I am an
accountant, so I know that what is the debit and credit, and still why you are writing narration? Narration लिखना ही क्यों है? See, accountant को debit and credit का concept पता ही है, but कुछ ऐसे भी लोग हैं जो working करते हैं आपके organization में, they are not from the accounts background, so they can understand with the simple English. They can understand with Simple English. That is the reason we have to write being cash deposit into, so they will understand with this general entry with the simple English. I hope clear with this. अच्छा सर, आपने एंट्री पास कर दिया, अब इस एंट्री को मैं देखना चाहता हूँ. सो एंट्री को देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? डे बुक. कहाँ जाएंगे? डे बुक. अब आप देख सकते हैं डे बुक में एक एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नरेशन भी दिख रहा है, being cash deposit into. I hope clear with this. चलो एक एंट्री इसका रिवर्स पास कर लेते हैं. बैंक से हम लोगों ने 1000 विड्रॉल कर लिया. व्हाट इज दैट? बैंक से 1000 विड्रॉल कर लिया. कैन एनीवन टेल मी उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? Cash to bank. उसकी एंट्री को रिवर्स करना है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं हमारी एंट्री के पास, और एंट्री में जाने के बाद विल रिकॉर्ड ऑन 2 अप्रैल. सो हैव टू चेंज योर डेट 2 अप्रैल. इज क्लियर? अच्छा, यहाँ जाने के बाद अब वापस हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं रिवर्स. इज इट क्लियर? बैंक से हमने 1000 रुपीज विड्रॉल कर लिया, दैट मीन्स बैंक बैलेंस शुड डिक्रीज. इज इट क्लियर? अच्छा, बैंक से जब आप विड्रॉल करते हैं तो सर कोई चेक वगैरह होता है? बैंक से जब पैसे निकालेंगे या तो आपको स्लिप से पैसे निकालने होंगे या तो चेक से निकालने होंगे, और चेक के नंबर यहाँ पे ऐड कर लेने. इज इट क्लियर? या अदरवाइज ऑटो नंबर भी होते हैं, सो वी विल ऐड लेटर ऑन एज अ ऑटो नंबर. सो अभी हम लोगों ने कैश विड्रॉल कर लिया. कितना? बीइंग कैश विड्रॉल ₹1000. Is it clear? Yes or no? Correct? So now we have passed the 2 entries. कौन सी entry? Deposit, and second entry withdrawal. Now we'll go to the third entry of your contra. Correct now? So contra basically we have 3 types: deposit, withdrawal, and transfer. So now we'll go back to the third entry. Transfer the fund ₹100 from SBI Bank to Dena Bank. I hope my question is clear. Yes. What was my question? Transferred fund ₹100 from SBI to Dena Bank. Correct? So अभी आप में से कौन यहाँ पे मुझे आके एंट्री करके बताएगा? Guys, now I have explained 2 entries. Correct now? So एक एंट्री कौन आप में से करके बता सकता है मुझे? Come on, quickly. We have done with the 2 entries. Correct? So आगे आ जाओ, नहीं पीछे से प्रॉब्लम होगी. प्लीज कम बैक. सो गाइस, हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI. करेक्ट? चलो, अमाउंट कितना था? 100 रुपीज. Correct? Yes. Now, done. Is it entries correct? क्या इनकी एंट्री सही है? Yes or no? Yes or no? So हमारी एंट्री क्या हो गई बोलो? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI. मतलब गिवर अकाउंट्स कौन सा है? SBI. रिसीवर अकाउंट्स कौन है हमारा? देना बैंक. That means we should understand receiver and giver. Correct now? अब ये बैंक अगर हम देखते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली, आई रिपीट, अगर बैंक को हम हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वी हैव 2 बैंक्स. कौन सी है हमारे पास? देना बैंक एंड SBI. अच्छा, ये दोनों बैंक हमारी कौन से एंट्री में फॉल करते हैं? पर्सनल अकाउंट. बराबर ना? देना बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और SBI भी पर्सनल अकाउंट है. नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिपॉजिट फंड ₹100 फ्रॉम SBI. सो SBI हमारा क्या है? गिवर या रिसीवर? गिवर. और रिसीवर कौन है? देना बैंक. सो दैट मीन्स आपका देना बैंक अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया, और SBI अकाउंट क्या हो गया हमारा? क्रेडिट. सेम थिंग इट इज. देना बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI. आई होप क्लियर विद दिस. चलिए, सो गाइस, अब हम लोगों ने आज सीख लिया कॉन्ट्रा एंट्री. आप लोगों को भी अपने मशीन में प्रैक्टिस विद द 3 एंट्रीज. वंस यू आर डन विद द 3 एंट्रीज, फिर मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देता हूँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए. करेक्ट नाउ? कुछ डाउट है किसी को? कुछ क्वेरीज है या कुछ ऐसा ऑप्शन जो आपको नहीं समझ में आया? यस और नो? सो अब किसी भी एंट्री को आप नॉमिनल, पर्सनल, रियल में कंपेयर कर सकते हैं. देन फाइनली फाइंड आउट द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट. देन यू कैन डिसाइड विद योर जर्नल एंट्रीज.
ओके गाइस, चलिए फिर आप लोग अपने मशीन में स्टार्ट करो। अभी एक एक एंट्रीज आप लोग करके बताओ मुझे।